तो हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी पोएम कंटिन्यू करेंगे आज जहाँ हमने कल छोड़ी थी उससे आगे। तो आई होप अभी तक आपको पोएम समझ आई है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पोएम है और लैक ऑफ सोर्सेज की वजह से कहीं ना कहीं इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सीमित सी रह जाती है। चलो, बट व्हाट वी कैन डू, हमें इसी में ही एडजस्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने किया था human state तक, prohibition all again, to see if we will poise our life at last, to see if we will now at last be true। तो यहाँ पे फिर वो क्या कहता है कि देखने वाली बात ये है कि क्या हम लास्ट तक अपने आप को शांत रख पाएंगे, आत्मविश्वास रहेगा हम में लास्ट तक। पोइज का मतलब यहाँ पर है शांत रहने से या स्थिर रहने से। तो क्या हमारे अंदर लास्ट तक वो शांति बन पाएगी और हम अपने आप के साथ ट्रू रह पाएंगे। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, अगर मैं कहूँ कि हमारी कुछ गलतियाँ इतनी डीप होती हैं कि वो हम अपने आप के साथ भी नहीं बांटना चाहते। हम उनको कहीं ना कहीं अपने मन की गहराइयों में दफना देते हैं और फिर याद ही नहीं करते। एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड वी नेवर एवर एक्सेप्ट इट, और हम प्रिटेंड करते हैं हाउ गुड वी आर। तो वो कहते हैं कि क्या हम अपने साथ भी सच्चे रह पाएंगे, क्योंकि सच में हम अपने साथ सच्चे नहीं होते कई बार। तो टू आर ऑन ओनली थ्रू डीप बरीड सेल्फ, अपने साथ सच्चे रह पाएंगे उन यादों के साथ भी जो आपने अपने मन के अंदर दफना दी थी किसी गहराइयों में। जैसे मैंने अभी बताया, बीइंग वन विद विच वी आर वन विद द होल वर्ल्ड, और क्या हम उनके साथ एक रह पाएंगे इस पूरी दुनिया का हिस्सा बन के जिनमें से हम एक हैं। हम इस वर्ल्ड को अपना पाएंगे, इसके लिए कुछ कर पाएंगे अपने से ऊपर उठ के। और वेदर वी विल वंस मोर फॉल अवे, या फिर हम फिर से गिर जाएंगे। देखो, गिरने का मतलब ये है कि जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। बेसिकली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिससे हमें सब कुछ मिलता है, हमारे भी कुछ बेसिक ड्यूटीज़ होती हैं सोसाइटी के लिए। सिर्फ लेना ही नहीं होता, हमें सोसाइटी को कुछ देना भी होता है इन एक्सचेंज में। लेकिन कई बार हम इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, कमर्शियल हो जाते हैं कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच जाते हैं। तो उसको फॉल अवे के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हम अपने बारे में सोच कर ही या फिर गिरते रहेंगे। इनटू सम बॉन्डेज ऑफ द फ्लैश एंड माइंड, क्योंकि ये जो बॉन्डेजेस हैं, कौन रख रहा है? आपके माइंड रख रहा है या फ्लैश रख रही है। फ्लैश बॉडी को कहते हैं क्योंकि जो बॉन्डेजेस हैं वो बॉडी और माइंड की हैं। या तो बॉडीज़ की बॉन्डेजेस की वजह से आप गिर जाओ या मतलब ना कर पाओ कुछ, या माइंड की बॉन्डेजेस की वजह से आप अपने बारे में सोच रहे हो। देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अभी आपको दे सकती हूँ। ड्यूरिंग द कोरोना टाइम पीरियड, अभी हम सब एक ही हैं, ह्यूमन हैं, सबके परिवार होते हैं और हम सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अपने फैमिली वालों के लिए। लेकिन जब अभी मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया था, तो आई होप यू हैव हर्ड कि लोगों ने रेमडेसिविर, एक इंजेक्शन होता है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की थी और उसकी कॉस्ट मुश्किल से आई थिंक 1500 या 1700 रुपये होती है। एंड वो जो इंजेक्शन था वो 25,000 या 35,000 तक भी बिका है। तो ये क्या है? ये आप अपने मोरल से फॉल हो रहे हो ना। अब वो किस वजह से हो रहे हो कि आप, रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो बॉन्डेज माइंड की है। आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे बना लूँ, तो आप इस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए भी अपने मॉरल से फॉल हो रहे हो। तो वो इसी वाले फॉल की बात कर रहा है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि पैसे बनाने के चक्कर में हम फॉल कर रहे हैं, या हमारी बॉडी की बॉन्डेजेस है। कई बार हम इतने हेल्दी नहीं हैं या हम इतने अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। बॉन्डेजेस किसी भी तरह की हो सकती है, दिमाग की भी हो सकती हैं, या आपकी जो बॉन्डेजेस हैं वो कई बार आपके माइंड की भी हो सकती हैं। सम स्लो ऑफ सेंस और सम फैंटेस्टिक मेज। तो बेसिकली कि आप अपनी जो सेंसेस हैं, ये जो आपकी सेंसेस हैं, आपको ये बहुत तेज़ जो स्पीड है उससे चलाएंगी। फैंटेस्टिक मेज मतलब बहुत तेज़ गति से जो हैं उनको चलाएंगी। फोर्स्ड बाय द इम्पेरियस लोनली थिंकिंग पावर एंड ईच सक्सीडिंग एज इन विच वी आर बॉर्न। देखो, बहुत अच्छी बात इसने कही है कि जो हमारा माइंड है, हमारी जो थिंकिंग पावर है, वो हमें फोर्ज करने की कोशिश करेगी। ठीक है,
कैसे फोर्स करने की कोशिश करेगी? इम्पीरियस वे में। इम्पीरियस होता है बहुत एरोगेंट वे में या डोमिनेटिंग वे में। मतलब जब मैं ये मान लूँ कि मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही सही कर रही हूँ, तो मेरा जो माइंड क्या है, सोसाइटी, मान लो सपोज़ करो मुझे किसी ने कुछ कहा और मैंने तो उसको बहुत अपनी ईगो पे लगा लिया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ उस बंदे के लिए। वाई? बिकॉज माई माइंड इज़ इम्पीरियस एंड इज फोर्सिंग मी, ही इज सेइंग, एक नाटक क्रिएट कर रहा है मेरा जो माइंड है मेरे सामने कि तुम कैसे कर सकती हो, उसके लिए उसने तुम्हें ये कहा था। तो या फिर मैं इन चीज़ों में बंद के रह जाऊँगी, या तो मैं बहुत अच्छी रनर बन जाऊँगी, दैट मीन्स मेरी सेंसेस जो हैं वो बहुत तेज़ अच्छे से दौड़ेंगी और बहुत अच्छे से काम करेंगी, ठीक है, इन चीज़ों से निकल जाएंगी, अच्छा काम करेंगी। या फिर मेरा जो माइंड है मेरे दिमाग में एक प्लान बना के एक मुझे डोमिनेट करके आगे बढ़ने के लिए फोर्स करेगा, अपने आप सेल्फ सेंटर्ड रहने के लिए फोर्स करेगा कुछ भी, या फिर ऐसे होगा। एंड ईच सक्सीडिंग एज इन विच वी बॉर्न, क्योंकि हम उस एज में आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें हम रहते हैं। अब हम जिस एज में रह रहे हैं हमें क्या चाहिए? हमें नेम भी मिले, हमें फेम भी मिले, और मनी तो सबसे ऊपर हो गई है आजकल लोगों की प्रायोरिटी। कोई जिए या मरे, बस मनी होनी चाहिए, अपनी लाइफ लग्जूरियस होनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर पड़ोसी भूखा मर रहा है? तो हम जिस एज में रहते हैं वहीं पे सक्सीड करने की कोशिश करते हैं, और उस सक्सेस में कहीं ना कहीं हम उसका हिस्सा बनना भूल जाते हैं, उस वर्ल्ड का जिसका हिस्सा हम हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अर्नेट ने बहुत अच्छी लाइनें कही हैं। विल हैव मोर पैरल फॉर अस देन द लास्ट, या फिर जो क्या होगा, हम लोग के जो होगा बहुत जोखिम भरा होगा सब कुछ लास्ट से पहले, या हमको पहचानने के लिए बहुत मुश्किल बना देगा, या कुछ ऐसा कि बेसिकली पैरल का मतलब होता है डेंजरस या जोखिम भरा, या सब कुछ बहुत जोखिम भरा होगा लास्ट से पहले भी। मतलब क्या हम संघर्ष ही करते रहेंगे क्या? सब कुछ इतना स्ट्रगल वे में होगा क्या? विल गॉड आर सेंसेस विद द शार्पर स्पर, या फिर क्या होगा, हमारी जो सेंसेस हैं वो, गॉड मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब किसी पर हम गुस्सा करके कुछ काम करवाते हैं, ठीक है। एंड स्पर का मतलब होता है जब हम रिजेक्ट कर देते हैं किसी चीज़ को। तो बेसिकली जब मुझे किसी चीज़ को रिजेक्ट करना हो, जैसे मैंने भी आपको बताया भी था, एग्जाम्पल भी दिया, तो मेरी सेंसेस मुझ पर बहुत इतना गुस्सा वाला इम्पैक्ट एक नाटकीय ढंग से मेरे ऊपर क्रिएट कर दें और मैं उस चीज़ को रिजेक्ट कर दूं। या फिर ये होगा, विल फ्रेट आर माइंड्स टू एन इंटेंसर प्ले, या मेरा माइंड जो है बहुत बड़े बड़े नाटक क्रिएट करेगा मेरे मन में कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, या मैं अगर ऐसा करूँगी तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। देखो हम आज ऐसे क्यों हो गए हैं, सबसे बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शायद विक्टोरियन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज थी और आर्नोल्ड इस एज से खुश नहीं था, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, और वो डिससेटिस्फैक्शन इसकी इस पोएम में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगेन वही वाली बात आ जाती है, आप कंपैरिजन कर सकते हो अभी हाल ही के कोरोना टाइम पीरियड से। वो कहता है कि इतने ज़्यादा मटीरियलिज्म में हम बंद कर रह जाएं, हमारी जो रेस है पैसा कमाने की वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम अपनी चीज़ें मनवाने के लिए हमारे जो सेंसेस हैं वो भी मतलब बहुत हमें इतना प्रेशराइज करके हमारे सामने चीज़ों को दिखाएं, या हमारा जो माइंड है वो बहुत ड्रामेटिक प्ले में हमारे साथ काम करे। वही जैसे मैंने भी आपको दवाइयों वाला एग्जांपल दिया था रेमडेसिविर इंजेक्शन का। आप सोचिए कि क्यों बेचा होगा लोगों ने 25,000 का, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है, और आप अगर 25 का छोड़ो 50 का भी दोगे तो लोग खरीद लेंगे। तो उनके माइंड में एक ड्रामा क्रिएट हुआ ना, उनके माइंड ने एक वो बनाया, एक मैप बनाया कि ठीक है हम इसको कलेक्ट करके रख लेते हैं, जब लोगों को ज़रूरत होगी तो हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे बेचेंगे, सो दैट वी कैन अर्न द मोर प्रॉफिट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है तो कमा लो। इवन यू विल शॉक टू नो कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके प्राइजेस भी एक 5 स्टार होटल के प्राइजेस के जैसे हो रखे थे, पर डे का उनका पैकेज था। तो ये क्यों था? क्योंकि उनके माइंड ने उनके दिमाग के अंदर एक ऐसा ड्रामा क्रिएट कर दिया कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन अर्न मोर एंड मोर मनी। तो आप उसमें बन के रह जाएंगे। क्या ये होगा क्या? यहाँ पर आर्नोल्ड उस टाइम की बात कर रहा है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोग पागल हो गए हैं, ठीक है। विल मेक आवर सेल्फ हार्डर टू बी डिसकंसर्न एंड व्हेन वी शैल स्ट्रगल अ वाइल गेस्प एंड रिबेल।
तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारा जो जैसे दिमाग है एक नाटक करने के लिए परेशान करेगा, और हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, इतना कठिन हो जाएगा हमें अपने आप को पहचानना। तो यहाँ कह रहे हैं ना, एंड वी हैव टू मेक आवर सेल्फ हार्डर टू डिसबिलीव। क्यों ये हमें अपने आप को पहचानने के लिए कठिन क्यों हो जाएगा, हम क्यों नहीं पहचान पाएंगे अपने आप को? क्योंकि हमने अपनी बाउंडेशंस को इतना बढ़ा दिया है, मतलब आई मीन टू से हम इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए हैं कि हम अपनी ह्यूमैनिटी को भूल गए हैं, तो वो हमें कहाँ पहचान पा रहे हैं हम? तो यही बात यहाँ पे की गई है कि क्या हम ये करेंगे, एंड वी शैल स्ट्रगल अ वाइल गैस्प एंड रिबेल, और हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल करते करते हम क्या हो जाएंगे, गैस्प होते हैं जब आप बहुत तेज़ दौड़ लगाते हो और उसके बाद आपको सांस चढ़ाते हो, आप हाफने लग जाते हो, तो हम इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर करके हाफेंगे और फिर क्या बन जाएंगे, रिबेल करेंगे, ये होगा हमारे साथ। एंड वी शैल फ्लाई फॉर रिफ्यूजी टू द पास्ट टाइम, और उस टाइम पे क्या होगा जब हम इतने ज़्यादा सब कुछ लूज़ कर चुके होंगे, हम ह्यूमैनिटी को लूज़ कर चुके होंगे, हम इतने ज़्यादा मटीरियलिज्म में फंस गए होंगे कि, और हमारा जो माइंड है वो भी हमारे सामने एक नाटक से क्रिएट करने लगेगा। उस टाइम पे हम क्या होगा, जब हम इतने अशांत हो जाएंगे अपने लाइफ टाइम के लास्ट पीरियड में, या जब हमारी लाइफ में बहुत अशांति होगी, हम रिबेलियस होंगे, तो हम अपने आप को शांत करने के लिए कहाँ जाएंगे, पास्ट टाइम्स में हम याद क्या करेंगे। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारा टाइम तो बहुत अच्छा था, उस टाइम में तो ये चीज़ें हुआ करती थी। तो क्योंकि हम आज के टाइम में इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं कि अपने आप को कंसोल करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए हम जो हैं अपनी पास्ट की जो मेमोरीज़ होती हैं उसमें रिफ्यूज़ी लेते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर ये भी कर रहा है। देयर सोल ऑफ अनबॉर्न यूथ, देयर ब्रेथ ऑफ ग्रेटनेस, क्योंकि जो उनकी सोल थी कैसी थी, वो अनबॉर्न थी बिल्कुल, और जो उनकी ब्रेथ थी वो ग्रेटनेस से भरी हुई थी। पास में इसीलिए तो जा रहे हैं ना हम। एंड द रियलिटी विल प्लक अस बैक, लेकिन तुम पास में कितने दिन रह सकते हो, कितना देर सो सकते हो, कुछ टाइम बाद आपको आना तो रियलिटी में है, तो रियलिटी लाके फिर हमें यहीं पे फेंक देगी, फिर हम यहीं पे वापस आ जाएंगे, है ना। नीड अस टू इट्स हॉट लैंड एंड चेंज आवर नेचर, और हम क्या करेंगे, हमें सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इन हॉट हैंड्स का मतलब गर्म हाथ नहीं है, इन जो फिल्डी रियलिटीज़ हैं, जो हमने ये वर्ल्ड बना दिया है, जो ऐसा वर्ल्ड हमने क्रिएट कर दिया है, हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा, और अपनी जो नेचर है उसको चेंज करना ही पड़ेगा, अपना स्वभाव जो है बदलना ही पड़ेगा। एंड वी शैल फील आर पावर ऑफ एफर्ट फ्लैग, और फिर जो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो जो फ्लैग की जो पावर्स होंगी उसको महसूस कर पाएंगे। जो फ्लैग आप कह सकते हो, पावर्स को बोल सकते हो, जैसे हमारी गवर्नमेंट की पावर्स हैं या कोई भी पावर्स जो हमारे ऊपर काम करती हैं, तो तब हम उनकी पावर्स को फील कर पाएंगे। एंड रैली दैम फॉर वन लास्ट फाइट एंड फेल, और फिर हम क्या करेंगे, एंड वी विल शिंक इन द इम्पॉसिबल स्ट्राइफ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बहुत से इम्पॉसिबल जो स्ट्रगल है उसकी जो रैली होती है, रैली बोलते हैं जो ये रैलियाँ निकलती हैं, तो वो कहता है कि हमें लास्ट टाइम फाइट करना ही पड़ेगा गिरने से पहले, इससे पहले हम डिके हो जाएं, इससे पहले हम सब कुछ खो दें, एक लास्ट फाइट तो बनती ही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चाहे हम जीतें या हारें, बट एक हमें लास्ट फाइट तो लेनी ही चाहिए। और क्या करना चाहिए, और वी शैल श्रिंक इन द इम्पॉसिबल स्ट्राइफ, या फिर तुम इस जो इम्पॉसिबल सा जो स्ट्रगल है, जो इम्पॉसिबल सा जो संघर्ष है, या फिर इसमें डूब जाओ। देखो, या तो सिचुएशंस के खिलाफ लड़ो, क्योंकि देखो अगर मैं बात करती हूँ, मुझे ये कोरोना टाइम पीरियड में शायद आप लोगों को भी लगता होगा कि बहुत ख़राब टाइम पीरियड तो था, लेकिन बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स देकर गया है। अब ऐसा नहीं है, देखो सब लोग ऐसे ही होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि करनाल में, मैं इतने सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट इट इज़ जस्ट कि तुम्हें क्लियर हो जाए। करनाल में एक बिजनेसमैन था, और उसने अपना क्या किया, जब बहुत ज़्यादा अभी कोरोना बढ़ा था, तो
वो डेली, क्योंकि उसको मालूम है कि बहुत सारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बेसिक किट भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो मेडिसिन्स भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर था, तो गवर्नमेंट को सर्विसेज भेजने में बहुत टाइम लगता था। तो वो डेली का उसका काम था कि जितने रिपोर्ट्स आई हैं उन लोगों के घर ऑक्सीमीटर एंड पूरा दवाइयों का किट भेजना और 3 टाइम्स का मील सर्व करना। तो लोग ऐसे भी तो हैं, तो ये ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं ना कि इस वर्ल्ड को रिक्रिएट करने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। देखो, हीरोज़ वही होते हैं जो सोसाइटी में, जिनकी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हो। हीरो वो नहीं है कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं या एक्टर्स हैं या आपके जो ये क्रिकेटर्स हैं, हम इन्हें हीरो बोलते हैं, बट दे आर नॉट द हीरोज़, दे आर एक्टर और दे आर प्लेयर्स। हीरोज़ आर दोज पर्सन जो अफेक्ट करते हैं एक बड़े पैमाने में आम लोगों की ज़िंदगी, दे आर नॉन एज हीरोज़। तो वो वही बात यहाँ पर है कि या तो हम लास्ट एक ले फाइट कि भाई बहुत हो गया, हम इस वर्ल्ड को बदलने के लिए कुछ करेंगे, चाहे हम गिर जाएं, चाहे हमारे एफर्ट्स इतने अच्छे ना हों, या हम इस इम्पॉसिबल से स्ट्रगल में फंस कर रह जाएं और यहीं पे मर जाएं। सीधी सी बात है, मर जाए नहीं मतलब, बट इस संघर्ष में डूब जाएं। सिंक मतलब डूबना हो जाता है, तो मरना तो नहीं मैं कहूँगी, बट छोड़ दो जिसका जैसा हाल है, या फिर हम ये करें, चॉइस तो हमारी ही है ना। एंड बी एस्ट्रे फॉर एवर, या मतलब, और क्योंकि देखो अगर आप लड़ रहे हो, मैंने अभी भी आपको एक बार बताई कि आप हीरो हो अगर आप लड़ रहे हो, लेकिन अगर आप आप सोचते हो कि सोसाइटी में कुछ नहीं बदल सकता, हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो और आप इस इम्पॉसिबल स्ट्रगल के अंदर श्रिंक कर गए, आप डूब गए इसके अंदर, तो फिर क्या होगा, आप क्या बन जाओगे। एस्ट्रे मतलब होता है व्हेन यू आर करप्टेड बाय योर वेज, जब आप अपने रास्तों में खो जाते हो, गुमराह हो जाते हो, पथभ्रष्ट हो जाते हो, ये सारे वर्ड्स एस्ट्रे के लिए हैं। या फिर ये है कि आप कोई एफर्ट ना डालो, इस स्ट्रगल में डूबे रहो और हमेशा के लिए गुमराह हो जाओ। चॉइस इज़ योर्स। और इस मोड पर अर्नोल्ड ने पोयम ख़त्म की है, एंड दिस इज़ द वेरी फ़िलोसफिकल पोयम। फ़िलोसफिकल से तो ज़्यादा विक्टोरियन लाइफ की जो एक जो भी है वहाँ की टाइम पीरियड है उसको शो करते हुए नज़र आ रही है, और क्या माइंड और थॉट के बीच में हम बन के रह गए हैं और क्या हमें करना चाहिए, ये दोनों चीज़ों की बात करती हुई नज़र आती है। आई होप ये पोयम आपको क्लियर है। अब अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।